मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार आज के इतिहास में क्यों खास इसके बारे में बातें कर रहे हैं। इसके अलावा हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करें, कुछ एक मुद्दे को उठा करके करंट अफेयर्स बता रहे हैं तथा और आज के इतिहास में ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो उसी दिन वो घटना हुई थी। तो आपके लिए 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे छोटे एग्जाम तैयार कर रहे हैं चाहे बड़ा एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको वीडियो देखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव्स है। आपको बहुत कम जगह मिलेंगे कि 5 से 6 मिनट इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम बात करेंगे कि 28 दिसंबर का दिन इतिहास में क्यों खास है। 1885 में आज ही के दिन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई थी। 28 दिसंबर का यह दिन ही 1896 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। आज ही के दिन 1908 में मैसनी, इटली में पड़ता है, में भूकंप के कारण 80,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। आज ही के दिन 1926 में इंपीरियल एयरवेज ने भारत और इंग्लैंड के बीच यात्री और डाक सेवा शुरू की गई। 1928 में आज ही के दिन कोलकाता में पहली बार बोलती फिल्म मेलोडी ऑफ लव को प्रदर्शित किया गया। 2013 में ही आज ही के दिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी। 1635 में 28 दिसंबर के ही दिन इंग्लैंड की राजकुमारी एलिजाबेथ का जन्म हुआ था। और 1937 में रतन टाटा, जो भारतीय उद्योगपति, का जन्म हुआ था। 1952 में आज ही के दिन अरुण जेटली, भारतीय राजनेता, का जन्म हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। चलिए, उसके पहले जो है हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। ये भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना ब्रिटिश राज में हुआ था। कब हुआ था? आज ही के दिन, मतलब 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके संस्थापक कौन है? कांग्रेस के आईएनसी संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य रूप में एक थे। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी, दिनसा वाचा इसके संस्थापक के रूप में, सदस्य के रूप में भी थे। कांग्रेस जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने 1.5 करोड़ से अधिक सदस्यों और 7 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के लिए विरोध में एक केंद्रीय भागीदारी बनी। दल अध्यक्ष की बात किया जाए तो राहुल गांधी हैं, नेता लोकसभा मनमोहन सिंह विपक्ष के नेता, और मुख्यालय की बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो नई दिल्ली में है। गठबंधन की बात किया जाए तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, इसे यूपीए कहा जाता है, अपर प्रोग्रेसिव अलायंस। लोकसभा में सीट, अगर पिछली लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बहुत कम सीटें पा करके 545 में 52 और 44 केवल कांग्रेस को मिला था। तो राज्यसभा में सीट भी कम है, 245 में 37। और प्रकाश की बात किया जाए तो कांग्रेस संदेश है। और रंग की बात किया जाए इनकी तो आसमानी नीला है। भारतीय युवा कांग्रेस, भारतीय महिला कांग्रेस, भारतीय मजदूर कांग्रेस, इसके अलग अलग क्या हैं? संघ है। चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, आप जानते ही हैं। इसके अलावा आईएनसी के संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी ए.ओ. ह्यूम, लेकिन अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं जो लोकसभा में हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं राज्यसभा में हैं। आज़ादी से लेकर 2014 तक 16 आम चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस ने 6 पूर्ण बहुमत से अब सरकार बनाई थी, 4 में सत्तारूढ़ गठबंधन किया था। तो ये दोस्तों क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आने वाले समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे एनडीए के बारे में, बीजेपी के बारे में बात करेंगे। बीजेपी जो भारत की इस समय सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, उसके बारे में बात करेंगे, जो इन्फॉर्मेटिव्स होगा, जो आपके इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा? जनरल नॉलेज को बढ़ाएगा। इसके अलावा हम चलिए कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021, मतलब भारत में जो फोर्ब्स की जो रैंकिंग जारी की है, अमीरों की रैंकिंग, उसके बारे में देखेंगे। आप आज देख लेंगे कि अमीरों और गरीबों में क्या वेरिएशन है। बहुत लोग क्या है, और इस समय महंगाई का जो दौर चल रहा है और अलग अलग अव्यवस्था चल रहा है, इसी के मायने से हमने क्या किया, कुछ ऐसे लिस्ट जारी किए कि अमीरों की कितनी सैलरी, कितनी जो है उसकी प्रॉपर्टी बढ़ी है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो देखिएगा, फोर्ब्स इंडिया
रैंकिंग हिसाब से 8 अक्टूबर 2021 को यह जारी किया गया और इसमें बताया गया भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची जारी किया गया, जिन्हें इंडिया रिच लिस्ट कहा जाता है। 2021 में सूची की बात किया जाए, 100 सबसे अमीर भारतीयों की संयुक्त संपत्ति में लगभग 12 माह में $257 अरब या 50% वृद्धि के साथ $775 अरब तक बढ़ गई है। जिसका मतलब यह हुआ अमीरों की जो कोरोना पैंडेमिक में जो अमीरों की जो प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति जितनी व्यवस्था के रूप में बड़ी है, आगे प्रोसीड की है, अब सोच सकते हैं कि गरीबों कितनी बड़ी है इस अवस्था 12 महीने के अंतर्गत। आप देखते भी होंगे अमीर इतना अमीर हो चुका है, मतलब देखिए कितना बड़ा हुआ है, 12 महीने उस 257 से बढ़कर 50% बढ़ा है, और गरीबों की हमको लगता है कि माइनस में पहुँच चुका है। सूची के परिवारों की व्यक्तियों में एक स्टॉक एक्सचेंजों, विश्लेषकों, भारत की नियामक एजेंसियों से प्राप्त शेयर होल्डिंग, वित्तीय जानकारी का उपयोग करके ये डाटा संकलित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि नेटवर्क 18 उद्यम के अंतर्गत रखा। रैंकिंग की बात किया जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL कहा जाता है कि चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी। उनकी संपत्ति इस समय देखा जाए $92.7 अरब के नेटवर्थ के साथ पहले स्थान पर है, जो 2008 से लगातार 14वें वर्ष भी 2021 में टॉप पर हैं। दूसरे नंबर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, उनका इस समय नेटवर्थ कितना है? $74.8 अरब है। इसके अलावा शिवनादर SCL टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष हैं और इनका पूरा जो नेटवर्थ देखा जाए तो $31 अरब है। बायजूस के रविंदन और दिव्या गोकुल नाथ एंड फैमिली की इस समय नेटवर्थ कितनी है? 4.05 अरब की नेटवर्थ के साथ सबसे कम आयु के व्यक्ति होने की इनके अंदर संपत्ति का आग्रह किए हैं। आयोनॉक्स ग्रुप के प्रमुख देवेंद्र जैन $3 अरब की नेटवर्थ लेकर सबसे अधिक आयु के व्यक्ति बन चुके हैं। इसके अलावा जो नए उद्यमी भारत में उभर कर आए हैं, जिंदन ग्रुप के चेयरमैन सावित्री जिंदन 7वें स्थान पर रही हैं। 97वें स्थान पर इंदर जय सिंघानी जो $3.6 अरब लेकर के, पॉली कैवेंडिया 57 नंबर पर, 87 नंबर पर अरविंद लाल 2.5 अरब लेकर डॉक्टर लाल पैथलेंस। इसी प्रकार में 93 नंबर पर अशोक बूब 2.3 क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेकर के ये 93 नंबर पर। इसके अलावा दीपक मेहता 2.505 जो दीपक नाइट्राइट के क्या हैं? अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। इसी प्रकार 99 नंबर पर बजरंग लाल तपाड़िया जो 1.94 सुप्रीम इंडस्ट्रीज के क्या हैं? मालिक हैं। और 100वें नंबर पर योगेश कोठारी 1.94 अरब लेकर के एल्किल एमिन्स केमिकल समूह के क्या हैं? तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमीरों की जो आय लगातार क्या हो रही है, इस पैंडेमिक में बढ़ी है, और गरीबों की आय कितनी बड़ी है, आप वेरिएशन को देख सकते हैं। यही लोग नहीं समझ पा रहे हैं। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।